Hello friends, Namaskar. This is Dipanshu Jain and I welcome you all to my YouTube channel Astrologer Dipanshu Jain. बात करेंगे इस वीडियो में वन ऑफ द फाइनेस्ट योग इन हॉरोस्कोप गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग एक बहुत ही शक्तिशाली योग होता है कुंडली का। ज्योतिष दुनिया में गज केसरी योग को एक बहुत ही शुभ योग माना गया है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी ऊंचाइयां देखता है। इवन बहुत से ऐसे काम करता है जिसको लोग याद रखते हैं उसके जाने के बाद भी। गज केसरी योग वाला व्यक्ति को अपने जीवन में कभी कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलती है। लेकिन मैंने ये देखा है, मैं बहुत सी कुंडलियाँ एनालिसिस करता हूँ कि लोगों की कुंडली में गज केसरी योग तो होता है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी उनके पास होती है, बड़ी से अच्छा मकान में रह रहे होते हैं। कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं, अपने डेली नीड्स के जो अपने मंथली एक्सपेंस होते हैं उनको तो बहुत अच्छे से चलाते हैं। वैसे तो ऐसे लोगों को कोई कमी नहीं होती अपने जीवन में, लेकिन एक जो लेवल होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आई मीन टू से जो डिज़र्व करते हैं वो उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन इतना निश्चित है, जिस भी कुंडली में गज केसरी योग होता है, ऐसा व्यक्ति को अपने जीवन में कमी नहीं आती। ये हमेशा शुभ फलदायी ही होता है। बस इस योग के शुभ फलों की मात्रा में फ़र्क आ जाता है। कुछ को तो ये बहुत अच्छा फल दे रहे होते हैं और कुछ को एवरेज फल दे रहे होते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, क्या होता है गज केसरी योग, कैसे बनता है गज केसरी योग आपकी कुंडली में। कुंडली के 12 भावों में से कौन से भाव में सबसे शुभ फलदायी होता है गज केसरी योग, और कौन से भावों में इसके एवरेज फल आते हैं। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और भी एस्ट्रो साइंस से जुड़ी ऐसी मिराकुलस इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने नेटवर्क में शेयर करें। तो बात करते हैं क्या होता है गज केसरी योग। गज केसरी, गज का मतलब हाथी और केसरी का मतलब सिंह यानी कि शेर। जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग होता है, ऐसा व्यक्ति गज के समान यानी हाथी के समान ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब उसको अपने समाज से मिलता है। बहुत से अच्छे लोगों, बहुत से ऊंचे लोगों में उसका उठना बैठना होता है। सिंह के समान उसमें क्षमता होती है धन की प्राप्ति के लिए, और अपने भाग्य को चमकाने के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत प्रयत्न करता है, हमेशा प्रयत्न करता रहता है, कहीं भी होकर निराश नहीं होता, और ये इस व्यक्ति का एक गुण होता है। गज केसरी योग की गणना के लिए हम 2 प्लैनेट्स के पोजीशन को कंसिडर करते हैं, और वो 2 प्लैनेट्स हैं जुपिटर और मून, यानी कि हमारे बृहस्पति और चंद्रमा। जब भी बृहस्पति और चंद्रमा कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में साथ बैठ जाते हैं या फिर एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे होते हैं, चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा होता है, या बृहस्पति अपनी तीनों दृष्टि यानी कि पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा होता है, तब इस योग का निर्माण होता है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के हर भाव में 1 से 12 जो भाव होते हैं उसमें गज केसरी योग क्या शुभ फल देता है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका गज केसरी योग होता है कुंडली में, लेकिन वो पूर्ण रूप से इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, पूर्ण रूप से उसके शुभ फल उनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। और ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे वो लाभ उनको प्राप्त होने शुरू हो जाए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं होके गज केसरी योग उन लोगों की कुंडली में दूषित हो रहा होता है, पीड़ित हो रहा होता है। या तो कोई क्रूर ग्रह जुपिटर और चंद्रमा के साथ बैठा होता है, या कोई किसी क्रूर ग्रह की उन पर दृष्टि पड़ रही होती है, या मे बी पॉसिबल है कि उनके जुपिटर और चंद्रमा जो हैं वो नीच के हैं, और या फिर कहीं होके अस्त हो गए हैं। तो ये सब कारण हैं जिनके कारण से गज केसरी योग लोगों का पीड़ित हो जाता है। और इसका सबसे बेहतर और सबसे कारगर उपाय ये होता है कि आप जुपिटर और चंद्रमा का रत्न जरूर धारण करें, जो कि है पुखराज और मोती। आपस में ये परम मित्र होते हैं जुपिटर और मून, और इन ग्रहों के रत्न पहनना गज केसरी योग वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही शुभकारी रहता है। ये एक बेसिक उपाय है गज केसरी योग को स्ट्रॉन्ग करने का। सजेशन आपको यही दिया जाता है कि आप किसी ट्रस्टवर्दी ज्योतिषी से अपने हॉरोस्कोप को पहले एनालिसिस कराएं, उसके बाद ही कोई उपाय करें। इवन आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमें आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके हमसे सलाह ले सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स
कि पर्टिकुलर हर भाव में गजकेसरी योग क्या फल देता है। पहले भाव की बात करें तो ये लगन का भाव होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी योग लगन भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर का मालिक होता है, निरोगी काया होती है ऐसे व्यक्ति की, किसी भी तरीके का कोई जानलेवा रोग ऐसे व्यक्ति को उसके लाइफ स्पैन में नहीं होता है। सेकेंड हाउस की बात करें तो ऐसा व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन होता है, खूब धनवान होता है ऐसा व्यक्ति। इवन जो उसका नया परिवार बनता है, आई मीन टू से विवाह के बाद जो लोग उससे जुड़ते हैं, जो उसका नया परिवार बनता है यानी कि ससुराल पक्ष उसका, वो भी बहुत मजबूत होता है, बहुत धनवान होता है, उसको वहाँ से बहुत लाभ प्राप्त होता है। तीसरे घर की बात करें तो तीसरा घर भाई का घर होता है और पराक्रम का घर माना जाता है। ऐसे लोगों के जो भाई होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं इनके, इवन वो भाई के साथ पार्टनरशिप करके भी अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अपने बिजनेस में। चौथे घर की बात करें तो चौथा माँ का घर होता है। ऐसे लोग माँ के बड़े स्नेही होते हैं, माँ का बड़ा इन पे प्यार होता है ऐसे लोगों पे। इवन ऐसे लोग एसेट्स बनाते हैं और एसेट्स में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ और लग्जरी कार्स होती हैं, इनका बड़ा सुख मिलता है इनको। पंचम हाउस की बात करें तो ऐसे व्यक्ति की संतान सुख ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा होता है और जो इनके संतान होते हैं वो नाम रोशन करने वाले होते हैं। इवन वाणी के भी ये बहुत प्रखर होते हैं ऐसे व्यक्ति और बहुत अच्छा भाषण कला होती है इनके पास। सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस शत्रु भाव होता है। सिक्स्थ हाउस में गजकेसरी योग शुभ नहीं माना गया है, ऐसे लोगों पर उनके शत्रु हावी रहते हैं। सेवन्थ हाउस की बात करें, सेवन्थ हाउस विवाह घर होता है और पार्टनरशिप का घर होता है। सेवन्थ हाउस वाले जो गजकेसरी योग वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो भाग्य उदय होता है असली वो उनके विवाह के बाद होता है। बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है ऐसे लोगों को, और इवन कोई उनका बिजनेस पार्टनर है तो वो भी ट्रस्टवर्दी मिलता है उन्हें, जो कभी उनको धोखा नहीं देता और उसके कारण से वो अपने जीवन में बहुत लाभ कमाते हैं। एट्थ हाउस की बात करें तो एट्थ हाउस मृत्यु का घर होता है, यहाँ पे भी गजकेसरी योग को अच्छा नहीं माना गया है। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस भाग्य का घर होता है। नाइन्थ हाउस में जिसका भी गजकेसरी योग बन रहा होता है, ऐसे लोग भाग्य के सिकंदर होते हैं, उनका बहुत लक बहुत अच्छा होता है। किसी भी काम में हाथ डालते हैं उस काम में उनको हमेशा तरक्की ही रहती है। टेंथ हाउस की बात करें तो टेंथ हाउस पिता का घर होता है, प्रोफेशन का घर होता है। ऐसे व्यक्ति पॉसिबल किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, इवन राजनेता भी हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस में हैं तो वो अपने फादर के नाम से बिजनेस करते हैं तो उनको बहुत तरक्की मिलती है। 11th हाउस की बात करें, 11th हाउस इनकम का घर होता है। ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी इनकम होती है और इवन वो ऐसे कुछ एसेट्स बनाते हैं अपनी लाइफ में जिससे उनकी परमानेंट इनकम जिसे हम कहते हैं वो सदा उनके पास बनी रहती है। 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस खर्चे का घर होता है, यानी कि एक्सपेंसेस का घर होता है। यहाँ पे भी गजकेसरी योग को अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे व्यक्ति अपनी आय से ज़्यादा खर्च करते हैं जिससे उनको आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। ऑल ओवर गजकेसरी योग होरोस्कोप के केंद्र भावों में और त्रिकोण भावों में बहुत ही शुभ फलदायी होता है। केंद्र भाव हमारे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। त्रिकोण भाव हमारे प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। तो ये सब था गजकेसरी योग के बारे में। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इस योग को लेके तो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।